गांव के किनारे बसे एक पुराने टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था एक धोबी। नाम था नानहू। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी था उसका गधा, जिसे वह प्यार से नहीं बल्कि तानों और डंडों से लालू पुकारता था। लालू बूढ़ा हो चुका था, लेकिन नानहू उस पर दिन भर कपड़े लाद कर तालाब तक ढोता और फिर मारपीट कर घर ले आता। लालू थककर चूर हो जाता, लेकिन उसकी पीड़ा समझने वाला कोई न था। नानहू दिन भर गांव भर के कपड़े धोता और रात को लालू को सूखे भूसे पर छोड़ देता। लालू के शरीर पर पड़े जख्म धीरे धीरे उसकी आत्मा पर भी असर डालने लगे। एक दिन जब नानहू ने उसे खाने की बजाय फिर से मार पिलाई, तो लालू ने तय कर लिया कि अब और नहीं। उसी रात जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और नानहू गहरी नींद में था, लालू ने अपनी रस्सी चबाई और खुद को आजाद कर लिया। वह सीधा गांव के पास के जंगल की ओर निकल गया, उस जगह जहां से बीते कुछ हफ्तों से डरावनी खबरें आ रही थी। दरअसल कुछ समय से गांव में एक खूंखार बाघ का आतंक फैला था। वह रात को खेतों में आकर जानवरों को उठा ले जाता। कई बार तो लोगों ने उसके पंजों के निशान भी देखे थे। डर के मारे गांव वाले रात को घरों से बाहर नहीं निकलते। राजा ने ऐलान कर रखा था, जो भी उस बाघ को जिंदा पकड़ेगा उसे ढेर सारा सोना और एक बड़ी जमीन इनाम में दी जाएगी। उधर लालू अब जंगल में था, पर बाघ की मौजूदगी के बारे में अनजान। इधर नानहू की मुसीबत बढ़ गई थी। गधा भाग गया था, काम बंद हो गया था, खाने को अन्न नहीं बचा था और गांव में सब उसे ताने मारते थे कि अब खुद कपड़े उठाकर धो। कई दिन बीत गए। हार कर एक रात वह टॉर्च लेकर गधे की तलाश में निकल पड़ा। आसमान में चांद कहीं छिपा हुआ था और जंगल की ओर से आती सरसराहट नानहू की रीढ़ में डर की लहरें भेज रही थी। लेकिन गुस्से और भूख ने उसका डर खत्म कर दिया था। चलते चलते वह जंगल के काले हिस्से में पहुंचा। तभी उसे झाड़ियों में हलचल दिखाई दी। उसे लगा लालू पकड़ में आ गया। अब क्रोध में उसने पास पड़ी मोटी लकड़ी उठाई और पूरे जोर से उस काली परछाई पर वार किया। पर वह लालू नहीं, बाघ था, वही खूंखार शिकारी जिसने कई जानवरों को मार गिराया था। बाघ को झटका लगा, किसी ने उसे इतने जोर से मारा था और वो भी बिना डरे। उसे समझ ही नहीं आया कि कौन है जो जंगल के बीच रात में उस पर हमला कर रहा है। बाघ को पहली बार डर का अनुभव हुआ। नानहू लगातार उस पर डंडे बरसाता गया, पीठ, सिर, पंजों पर। वह यही समझ रहा था कि ये गधा ही है जो झाड़ियों में छिपा बैठा था। बाघ दर्द से करा रहा था, लेकिन उसका भय और भ्रम उसे शांत रहने पर मजबूर कर रहे थे। उसने सोचा, अगर यह साधारण इंसान होता तो बाघ देखकर भाग जाता, पर ये तो मुझे पीट रहा है। जरूर कोई तांत्रिक या कोई दिव्य शक्ति है। नानहू ने रस्सी निकाली और बाघ के गले में बांध दी, अब भी यह सोचते हुए कि यह लालू ही है। किसी तरह से वह उसे खींचता सीटता अपने घर ले आया और आंगन में खूंटे से बांध दिया। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं और उसने ध्यान से देखा, तो उसके होश उड़ गए। जो उसके खूंटे से बंधा था वो गधा नहीं, बाघ था, असली, जिंदा, डरावना बाघ। वह कांप उठा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि बाघ अब भी चुपचाप बंधा था। वह गुर्राया तक नहीं। गांव वालों को जैसे ही भनक लगी, सैकड़ों लोग जमा हो गए। राजा को सूचना भेजी गई। थोड़ी ही देर में राजा स्वयं सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा, खूंखार बाघ सचमुच खूंटे से बंधा हुआ था और उसके पास खड़ा था एक फटे कपड़ों में दुबला-पतला धोबी। राजा ने पूछा, तूने इसे कैसे पकड़ा? नानहू कुछ बोल नहीं पाया। वो अब तक सदमे में था।
उसने धीरे से कहा, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं था। मैं तो समझा ये मेरा गधा है। सन्नाटा छा गया। फिर ठहाकों की बारिश हुई। राजा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी अज्ञान भी बहादुरी बन जाता है। उसने नान्हू को सोने की मुद्राएं, एक बैलगाड़ी और गांव के पास की जमीन इनाम में दी। उधर बाघ अब भी उसी गलतफहमी में था कि जिसने उसे बिना डरे पीटा वो कोई साधारण मानव नहीं। और इस तरह वह नान्हू के सामने झुक गया, एक गलतफहमी में जन्मा डर, जो उसकी सबसे बड़ी हार बन गया। सीख। कभी कभी हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां डर, भ्रम और अज्ञान मिलकर किस्मत की दिशा बदल देते हैं। नान्हू न तो वीर था, न ही चतुर, लेकिन उसकी मासूम गलती ने उसे राजा बना दिया। और गधा? वो जंगल में आजादी से घूमता रहा।